आज हम करेंगे पाठ उसकी मां। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं और इस चैप्टर को तो पढ़ेंगे ही साथ ही इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है पांडे बेचन शर्मा जी ने। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेखक ने इस पाठ में मां के बारे में वर्णन किया है। कौन सी मां, किसकी मां? ऐसी मां जिसका बेटा स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसी मां जिसका बेटा फौजी है, ऐसी मां जिसका बेटा अपने देश के लिए कर गुजरने की हिम्मत रखता है। हालांकि ऐसी मां को अपने बेटे पर गर्व बहुत होता है कि मेरा बेटा अपने देश की सेवा करने के लिए गया हुआ है, अपने देश की सेवा करता है, अपने देश पर कर गुजरने की हिम्मत रखता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं उस बेटे पर, यानी कि कुछ घटित हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि देश के लिए वो लड़ रहा है, तो उसके प्राणों पर खतरा भी तो रहता है। तो उसके प्राण अगर चले जाते हैं तो ऐसी मां का हाल क्या होता है? ऐसी मां जिसका एक बेटा आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, देश के लिए न्योछावर हो गया। गर्व तो है, लेकिन गर्व के साथ साथ दुख कितना है, ऐसी मां के बारे में इस पाठ में वर्णन है। सुनते जाइएगा ध्यान से। शुरू से बात करता हूं। इस पाठ में एक ऐसा ही बेटा है जिसका नाम है लाल। लाल की मां है लाल है, यानी उसका एक बेटा। लाल अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, आजादी पाना चाहता है, क्योंकि ये पाठ, ये बात, ये कहानी उस जमाने की है जब हमें आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेजों का शासन था। शुरुआत होती है, लेखक के घर में एक पुलिस वाला आता है और एक फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करना चाहता है। लेखक से पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? तो लेखक ने कहा, हाँ, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसका नाम लाल है। लाल के पिता मेरे यहां नौकरी करते थे और उसकी एक मां है जो विधवा है, यानी लाल के पिता अब नहीं रहे, मेरे यहां नौकरी करते थे, तो अच्छा खासा उन्होंने कुछ पैसा जमा कर रखा था मेरे पास, तो उसी से ही इनका गुजर बसर होता है। मां अपने बेटे के साथ रहती है। इस तरह की बातें लेखक ने पुलिस वाले को बता दी। अब वो पुलिस वाला लेखक को एक सलाह देता है कि इस परिवार से थोड़ा दूर ही रहना, बचकर रहना, इस तरह की सलाह देता हुआ वो चला जाता है। अब लेखक लाल की मां के पास आता है, मां को समझाता है कि आपका बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरे घर में पुलिस वाला आया था और इस तरह की पूछताछ कर रहा था, इस तरह की उसने सारी बात बताई। लाल की मां को खूब समझाया। अभी समझा ही रहा था कि इतने में लाल की एंट्री हो जाती है। लाल जब वहां आता है तो लाल को भी खूब समझाया जाता है कि तुम कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हो, ये काम छोड़ दो, नहीं तो तुम पर खतरा है, तुम्हारी मां पर खतरा है। इस तरह की बातें उसको समझाई जाती हैं। लेकिन लाल ऐसी बातों से वो डरने वाला नहीं था। लेखक को वो चाचा कहता था, तो वो चाचा को समझाता है कि चाचा देखो, ऐसी ऐसी बात है कि मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा, मेरे विचार स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्रता पाना चाहता हूं। इस तरह की बातें या इस तरह की बहस उन दोनों में हो जाती है। काफी देर तक बहस चलती है। लेखक समझाने पर तुला हुआ है और जो दूसरी तरफ लाल है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ टाइम तक बहस चलती रहती है और लेखक वहां से फिर चला जाता है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? लेखक अब कुछ दिन के बाद उसकी मां के पास फिर आता है और उसको उसके बारे में कुछ पूछताछ करता है, यानी लाल के बारे में। जैसे कि लाल के जो दोस्त आते हैं वो किस तरह के दोस्त हैं, या कितने दोस्त आते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्या करते हैं आकर यहां पर, इस तरह की बातें या इस तरह की पूछताछ लेखक के द्वारा की गई। मां ने बताया कि वो आते हैं और बातें करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो लेखक ने पूछा, किस तरह की बातें? मां ने कहा, जैसी भी। तो लेखक ने पूछा कि ऐसी कैसी बातें? क्या उनकी बातों में लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, गोलीबारी, इस तरह की बातें भी होती हैं? तो मां ने कहा, अरे होती भी हो तो कौन सी इसमें सच्चाई है, मतलब कौन सा वो सच में करने वाले हैं, वो तो बच्चे हैं, भोले हैं, उनको क्या पता, बातें ही तो कर सकते हैं वो। अरे वो तो इतने भोले हैं कि उनके एक दोस्त ने मुझे कहा कि मां, तुम तो बिल्कुल भारत माता जैसी लगती हो, तुम्हारा सिर हिमालय है और तुम्हारे माथे पर गहरी रेखाएं हैं, ये गंगा और यमुना है, और तुम्हारी ठोडी कन्याकुमारी है, और जो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां हैं, ये छोटी मोटी झुर्रियां छोटे मोटे पहाड़ हैं, बिल्कुल तुम भारत माता जैसी लगती हो। ऐसा कहने वाले बच्चे भोले ही तो होंगे, ऐसा मां कहती हुई बात को टालती है। लेखक वहां से चला जाता है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि लाल लेखक को कुछ कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे सही होते हैं। अब लेखक अपने काम के सिलसिले में कुछ दिन बाहर चला जाता है।
जब वो लौटता है 4-5 दिन के बाद तो उसको पता चलता है कि लाल के घर छापा पड़ा था और 12 घंटे तलाशी ली गई। 12 घंटे के बाद तलाशी लेने के बाद लाल और उनके दोस्तों को पकड़ लिया गया। उनके घर में पिस्तौल मिली, कारतूस मिले, इस तरह की कुछ और चीजें भी मिली। उनको जेल में डाल दिया गया है। उन पर आरोप है कि ये षड्यंत्र करते हैं। लगभग 1 साल तक मुकदमा चला और इस 1 साल में मां अपने बच्चों को रोज खाना बनाकर उन्हें जेल में देने जाती है। और ये खाना आता कहां से है? दरअसल घर का सामान बेचा जा रहा है, गहने बेचे जा रहे हैं। मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और रोज खाना वहां पर पहुंचाती है। मां को विश्वास था कि एक ना एक दिन ये बेकसूर साबित होंगी। वैसे मां का नाम था जानकी, शायद आपके काम आएगा। मां जानकी जो अपने बच्चे के लिए खूब प्रयत्न कर रही है कि किसी तरह से ये बेकसूर साबित हो जाए। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि वो भर नहीं सकती। इस तरह की समस्या भी उसे आ रही है, लेकिन उसे विश्वास है एक दिन ये बेकसूर साबित होकर वापस जरूर आएंगे। लेकिन मां की हिम्मत तब हार जाती है जब लाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। बच्चों, लाल की मां किसके जैसी बताई गई है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि जब से लाल को जेल में डाला गया है, मां के पास कोई आता ही नहीं है। सब डरते हैं कि इनकी सहायता करेंगे तो हम पर भी आरोप लग जाएंगे। तो इस तरह से इवन लेखक भी डरता है मां के पास जाने से। लेकिन एक दिन मां लेखक के पास आती है, एक पत्र लेकर। वो पत्र था लाल का, वो भी आखिरी पत्र। एक आखिरी पत्र लाल का जो मां के नाम था, उसे पढ़कर लेखक के हाथ कांपने लग जाते हैं। इतनी गहरी बात, इतनी दर्द भरी बातें लिखी थी उसमें। जब लेखक उसे पढ़ लेता है तो मां अपने पत्र को लेकर वहां से चली जाती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मां की करहाने की आवाज आई। थोड़ी ऐसा जैसे तड़पते हैं ना, वैसी आवाज आई। लेखक ने नौकर को भेजकर पता करवाया कि देखो जाकर क्या बात है। तो नौकर ने आकर बताया कि मां अब नहीं रही, यानी वो मर जाती है। बच्चों, इस कहानी को सुनकर थोड़ी सी भी देशभक्ति जागी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो आपको चाहिए होगी। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन कहां मिलेंगी? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 11th इलेक्टिव। ये लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहां पर कुछ इस तरह से ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुलिस ने लाल के घर में कितने घंटे की तलाशी अभियान चलाया था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पुलिस ने लाल के घर में कितने घंटे तलाशी का अभियान चलाया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 घंटे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लाल की मां ने लाल के साथियों के बारे में लेखक को क्या बताया? आपके ऑप्शन। ए, वे सभी लापरवाह और बातूनी हैं। वे सभी सीधे साधे और भोले भाले हैं। सी, वे सदा खुलकर हंसते हैं। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लाल के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आपके ऑप्शन। देशभक्त, क्रांतिकारी, निर्भीक, उत्साही, मातृभक्त या उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, लाल द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र किसके लिए लिखा गया था? आपके ऑप्शन। ए, लेखक के लिए, बी, लेखक की पत्नी के लिए, अपनी मां के लिए, डी, अपने मित्रों के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपनी मां के लिए। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस फ्री कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक को जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।